जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत जी, सभी को जय गुरु जी और मेरा शुक्राना, मेरे गुरु जी को भी मेरा शुक्राना। और मैं अपना आज 29 तारीख को सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा, सबसे पहले तो मैं आपसे बहुत माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। मैं अपना कल का ये 28 तारीख का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, जिसकी आपने मुझे 7 दिन की सेवा दे रखी है बाबा। कल का दिन मेरे से मिस हो गया बाबा का, और आप तो सब कुछ जानते हैं बाबा, कैसे हुआ क्या हुआ। तो बाबा मुझे माफ़ करना, और मैं अपना कल का सत्संग आज शेयर कर रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। तो गुरुपा, मैं आपके मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, गुरुपा, मैं अपना कल के बारे में बताना चाहती हूँ कि सुबह में 4 बजे आपका दिया जलाया था, और फिर मैंने गाय की रोटी भी बनाई, और 2 रोटी कच्ची पक्की रोटी बनाई गुरुपा, और उस पर 2 लौंग रख के और अपने अंकल जी की उल्टी तरफ से घुमा के 7 बार, और मैंने उसको चौराहे पे डाल दिया था। तो गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। और बाबा, कल तो आपने मेरे लिए चमत्कार ही कर दिया बाबा। मैं आपको साथ लेके गई थी बाबा, और आपने वो मैंने एक नया ऑटो वाला किया था, तो उसने बहुत देर कर दी बाबा, और वो 4 मिनट में हमें स्टेशन पहुंचाया उसने। और मैं तो आपका मंत्र जाप करती जा रही थी कि मेरे पापा, मेरी ट्रेन नहीं छूटनी चाहिए। संगत जी, बाबा का चमत्कार देखिए, ये ट्रेन निकल गई, और मैंने ज़ोर ज़ोर से बोला कि भागे हम, और इतने में ट्रेन रुक गई। संगत जी, ये गुरुपा का ही चमत्कार है कि गुरुपा ने ट्रेन रुकवाई। तो गुरुपा, हम दिल्ली पहुंच गए बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने मुझे कल इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी, सुबह भी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर किया और शाम को भी बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे बाबा। और आपने उसमें मुझे बोला कि अभी सत्संग सुन, बीमारी के लक्षण है बाबा, और कि मैं साक्षात तेरे घर में बैठा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ, विराजमान हूँ बाबा। मुझे तभी तो बाबा, मुझे पता है मेरे पीछे मेरे महाशिव बैठे हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं बाबा। इसलिए आप मुझे इतने पॉजिटिव साइन दे रहे हो कि तेरी जीत की तारीख निकल गई बाबा। मुझे सब कुछ पता है बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे गुरुपा मेरे साथ गए थे, उन्होंने मुझे 777 444 इतनी सारी ब्लेसिंग दी, ओम रूप में दर्शन। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। मेरे पापा तो वैसे ही कहते हैं मैं साक्षात तेरे पीछे रहता हूँ, तू बस मुझे महसूस करा कर। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं अपना अपना दूसरा सत्संग फिर लेके आऊँगी।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब गुरुपा, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है आज का, 29 मार्च का बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आज आपकी बच्ची ने सुबह आलू पूड़ी और खीर का भोग लगाया। और बाबा, कल आपका मैसेज भी आया था कि मैं तेरे घर के बने खाने को ब्लेस्ड कर दूंगा और वो खाना तू सबको खिलाएगा। तो बाबा, आज के दिन आपने मेरी ये इच्छा भी पूरी कर दी और आपने अपना काम भी करा लिया बाबा। और मैं फिर दान करके आई पंडित जी को, और पीपल पे कच्चा दूध और काले तिल जल चढ़ा के आई बाबा। और फिर अब शाम को बाबा मैंने बाहर सरसों के तेल का दिया जलाया चौखट पे बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका मैसेज आया था बाबा। और एक दिया आपके सामने भी जलाया बाबा। और मैंने हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाया और हनुमान चालीसा पढ़ी बाबा। स्वीकार करना बाबा। और माचिस भी रख दी और शनि देव पे दिया भी जलाया और शनि चालीसा पढ़ी और पीपल पे भी जलाया बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना, ये सारे कार्य पूर्ण कराने के लिए बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना। और बाबा, आपने मुझे फिर आज 7777 की ब्लेसिंग्स दी और 444455555511। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। जय माँ का हाल बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना सत्संग फिर से लेके आऊंगी बाबा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आज दिन सोमवार है और सुबह के 5:44 हुए हैं। गुरु जी का मेरे पास डेली मैसेज आ रहा था कि अपना सत्संग शेयर करो, इसलिए आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैसेज तो मुझे बहुत टाइम से आ रहे थे सत्संग शेयर करने के, लेकिन बस मैं गुरु जी की नादान बच्ची आलस की वजह से शेयर ही नहीं कर पा रही थी। एक दो बार मैंने शेयर करा भी था, लेकिन हो नहीं पाया, इसलिए आज मैं दोबारा अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं मई 2023 से गुरु जी से जुड़ी हूँ और मैं अपनी भांजी के थ्रू गुरु जी से जुड़ी थी। वो जनकपुरी में रहती हैं और उनके वहाँ गुरु जी का सत्संग होता था, तो मुझे भी एक दो बार सत्संग अटेंड करने का मौका मिला। जब मैं पहली बार गई सत्संग में तो मैं इतना कनेक्ट नहीं हो पाई थी गुरु जी से, और लेकिन जब दूसरी बार गई तो तब मैं कनेक्ट हुई गुरु जी से और मैंने वहाँ पर सत्संग सुना, चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया और जल प्रसाद लिया। मुझे वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा और तब मुझे गुरु जी की ब्लेसिंग भी मिली। गुरु जी के स्वरूप और ब्रेसलेट, गुरु जी के छोटे स्वरूप के साथ चरण स्वरूप भी मिले और मुझे वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा। और मुझे गुरु जी ने रोटी में 2 बार ओम के दर्शन दिए हैं, 3-4 बार ड्रीम दर्शन भी दिए हैं और बटरफ्लाई के रूप में तो कई बार दर्शन दिए हैं। मेरे घर के आसपास येलो, ग्रीन,
ब्लैक, वाइट, ब्राउन, कई कलर में गुरुजी मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। और शिवरात्रि वाले दिन 2024 में जब शिवरात्रि थी तो गुरुजी ने मुझे जोत में दर्शन दिए थे हार्ट के रूप में। और वो तो मुझे ब्लेसिंग डेली देते हैं गुरुजी। इस तरह से बहुत ब्लेसिंग देते हैं गुरुजी अपनी। और अभी मेरी बेटी आई थी रहने, छुट्टियों में रहने आई थी मार्च में। तब हम वहाँ बंगला साहब भी गुरुजी ने दर्शन करवाए, बंगला साहब भी गए हम। और हमारे घर के पास साईं बाबा का मंदिर है, वहाँ भी गए, गुरुजी ने वहाँ भी हमें दर्शन कराए। बंगला साहब जाकर हमें बहुत अच्छा लगा। वहाँ पर हमने लंगर प्रसाद लिया और जल प्रसाद लिया। गुरुजी की कृपा से हम सब वहाँ गए। और कई दिनों से मेरे पास मैसेज आ रहा था कि तेरे साथ 2 चमत्कार होंगे। गुरुजी मुझे मैसेज भेज रहे थे कि 2 चमत्कार होंगे। तो फिर हम जब मेरी बेटी आई तो हम फिर बंगला साहब गए और साईं बाबा के मंदिर में भी दर्शन करने गए। तो गुरुजी बहुत ब्लेसिंग देते हैं। और हमने शॉपिंग भी खूब की और सूट वगैरह ख़रीदे बेटी के लिए, अपने लिए और उनके बच्चों के लिए, बच्ची के लिए सूट खरीदे। गुरुजी हमें बहुत ब्लेस करते हैं। और इस तरह से अब 27 जून को 2024 को मैं बड़े मंदिर भी होकर आई हूँ। मेरा बहुत मन करता था मैं बड़े मंदिर जाऊँ। फिर हमने प्रोग्राम बनाया और बड़े मंदिर गए। गुरुजी की संगत के साथ मैं गई थी। अब फिर मैं दोबारा जाऊंगी इस महीने, शायद मैं दोबारा बड़े मंदिर जाऊं। गुरुजी का बुलावा आएगा तो मैं ज़रूर जाऊंगी। और मेरा एक बेटा है और हमने घर में ही एक शॉप खोल रखी है। अभी प्रॉब्लम तो है पर मुझे भरोसा है गुरुजी पर, सब ठीक कर देंगे। मेरी शॉप इतनी बड़ी नहीं है, छोटी सी है। गुरुजी कृपा करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। और गुरुजी के मैसेज तो आते ही रहते हैं मेरे पास कि अब सब अच्छा होगा कुड़िए, तेरे साथ चमत्कार होंगे, 2 चमत्कार होंगे। अप्रैल का महीना तेरे लिए बहुत अच्छा है, इसलिए गुरुजी कृपा करेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अनुभव दिल्ली से हूँ। आज मैं 2 चीज़ों के लिए शुक्राना सत्संग करूँगी। पहला तो शुक्राना सत्संग ये है कि कल शाम को मैं और मेरा छोटा वाला बेटा बाहर गए थे किसी काम से। तो अचानक बहुत तेज़ आंधी आई। जो दिल्ली से हैं तो कोरिलेट कर पाएंगे इस चीज़ को कि कल कितनी आंधी आई थी शाम को। इतनी तेज़ आंधी आई। एक तो कुछ दिख नहीं रहा। हम 2 व्हीलर पे थे, हम दोनों जने स्कूटी पे थे, मैं और मेरा बेटा। तो इतनी तेज़ आंधी आई एकदम से। हमने सोचा रुक जाएंगे कहीं, फिर कहता मम्मा धीरे धीरे चलते हैं, घर पहुंच जाएंगे। तो जा रहे थे, मतलब रास्ते में थे, तो एकदम से पेड़ के ऊपर से टहनी टूट के गिरी। बेटे के सिर पे भी लगी और मेरे माथे पे भी लगी। मगर गुरुजी महाराज जी का इतना शुक्राना है कि मुझे लगी तो बहुत ज़ोर से। मुझे लगा जैसे मेरा सिर फट गया है या मतलब बहुत ज़्यादा मुझे चोट लग गई है। बट गुरुजी महाराज जी ने बचा लिया। पता नहीं कौन सा कष्ट
उन्होंने इतने कम में काट दिया। एक तो ये शुक्राना मुझे करना था गुरुजी महाराज जी का। दूसरा शुक्राना मुझे अपने बड़े वाले बेटे की जॉब के लिए करना है गुरुजी महाराज जी का। बहुत टाइम से वो ट्राई कर रहा था अपनी जॉब के लिए। तो बड़ा वाला बेटा काफ़ी टाइम से अपनी जॉब देख रहा था। तो काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए उसने, नहीं हुआ तो बड़ा डिप्रेस हो जाता था कि अरे मम्मा कहीं नहीं हो रहा, पता नहीं मेरा क्या होने वाला है। तो मैं उसको हमेशा यही कहती थी, मैं गुरुजी महाराज जी जो करेंगे बिल्कुल अच्छा करेंगे, ठीक करेंगे, जो तेरे लिए अच्छा होगा, बेस्ट होगा वही करेंगे, वो तो परेशान मत हो। कि भी मैं उनको हमेशा यही तसल्ली देती थी कि हमारे लिए भी सोचा है उन्होंने, महाराज जी ने कुछ सोचा है हमारे लिए भी, तो परेशान मत हो। तो 2 दिन पहले उसने इंटरव्यू दिया था, तो थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला उसको। तो घर आके कहता मम्मा मुझे नहीं लगता वो रखेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, सब्र कर, अभी उन्होंने जवाब थोड़ी दिया है। तो उसी दिन शाम को उसका फ्रेंड भी वहीं जॉब करता है उसी कंपनी में। तो फिर उसने बताया कि नहीं, उन्होंने बोला है कि भी हम 1-2 दिन में हम दोबारा बुलाते हैं उसको। तो आज गया। तो फिर बस मैं तो संगत जी जब भी मैं जाऊं या बच्चे जाएं तो गुरुजी महाराज जी पे छोड़ती हूँ कि गुरुजी महाराज जी आप साथ जाओ ना। जब वो जाने लगा तो आप बच्चे ज्यादा नहीं मानते इन सब चीजों को ना। तो मैंने जब कहती हूँ कि महाराज जी से मिल के जाया करो जब भी जाओ, तो जब जाने लगा तो मैंने कहा बेटा महाराज जी से मिल के जाओ। तो मैंने महाराज जी से बोला महाराज जी इंटरव्यू के लिए आप ही बैठना, आप ही इंटरव्यू लेना है इसका, और प्लीज देख लेना आज। तो जब घर लौटा तो मैंने पूछा, मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा मामा हो तो गया लेकिन सैलरी कम दे रहे हैं। मैं कोई बात नहीं बेटा, गुरुजी महाराज जी का नाम लेके तो ज्वाइन कर ले। फिर बाद में धीरे से कहते हैं इंसेंटिव भी है, मींस उसके अलावा हर महीने इंसेंटिव भी मिलेगा। तो मैंने कहा जो तू अमाउंट कह रहा था तो उसके आसपास तो गुरुजी महाराज जी तुझे पहुंचा गए, उसके आसपास पहुंचा दिया उन्होंने, तो फिर क्यों परेशान होना है। तो मैं सोच रही थी कि कल का भी शुक्राना मुझे करना था, कल बचाने के लिए महाराज जी ने इतनी बड़ी उससे बचा लिया। ज्यादा चोट भी लग सकती थी मेरे को और बेटे को, बट महाराज जी ने बचा लिया है, क्योंकि महाराज जी के बड़े पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं मेरे पास, और मैं पढ़ के मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। सब्र और बढ़ जाता है कि नहीं, महाराज जी हमारे लिए भी कुछ करेंगे, हमारे लिए भी कुछ करेंगे, जब टाइम आएगा जरूर करेंगे, वो जरूर करेंगे। तो संगत जी मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ, मैं गुरुजी महाराज जी से जुड़ने से पहले मेरे अंदर सब्र नहीं था, इतना गुस्सा मेरे अंदर था। लेकिन जब से मैं गुरुजी महाराज जी से जुड़ी हूँ ना, और गुरुजी महाराज ने जब से मेरा हाथ थामा है, मेरा सर पे अपना हाथ रखा है, मेरे अंदर बहुत चेंजेस आए हैं। अब तो मैं लेट गो कर देती हूँ, कोई कुछ कहता भी तो मैं कहती हूँ महाराज जी देख लेंगे, अपने आप महाराज जी देख लेंगे, है ना महाराज जी, है ना, अपने आप देखेंगे वो। तो संगत जी मैं यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज जी से जुड़ने के बाद हमें अपने अंदर इतने चेंजेस मिलते हैं ना कि हम खुद ही विश्वास नहीं कर पाते कि अभी हम वही हम है, वही पुराने हम है कि हम लोग। पहले मैं सोचती थी ना, इतना गुस्सा, मुझे इतना मेरा बीपी हाई हो जाता था कि मतलब मुझे पता ही नहीं चलता था मैं किसको क्या बोल रही हूँ, जो मुंह में आता था मैं बोलती थी। बट अब मैं महाराज जी की शरण में हूँ, तो अब मैं कुछ कहती ही नहीं, मैं कहती हूँ छोड़ो कोई बात नहीं। गुस्सा तो आता है नो डाउट, बट ठीक है, फिर मैं सोचती हूँ छोड़ो ना यार, महाराज जी देख लेंगे, महाराज जी बैठे हैं ना, तो बस वही देख लेंगे। बस उनसे कह देती हूँ कि गुरुजी महाराज जी देखो मेरे साथ इन्होंने ऐसा किया, ऐसा बोला इन्होंने मेरे को, बुरा तो लगता है ना। और जब खासकर वो आपका इमीडिएट फैमिली हो, मीन्स आपके मायके वाले लोग हों, इमीडिएट फैमिली हो, तो बहुत बुरा लगता है, स्पेशली जिनके लिए आपने इतना किया हुआ हो, उनके हर दुख सुख में मैं खड़ी रही हूँ। बट ठीक है, महाराज जी कहते हैं कि छोड़ दो, मेरे पर छोड़ दो, मैं अपने आप देख लूंगा सबको। तो मैंने सब कुछ महाराज जी पे छोड़ दिया है, वही देखेंगे। इसलिए संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग यही खत्म करती हूँ। फिर आगे महाराज जी ने चाहा तो एक शुक्राना सत्संग लेके आऊंगी,
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 आज मैं गुरुजी। जय गुरु जी। आज मैं अपना बहुत खास सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो गुरुजी ने मुझे ऐसी परिस्थिति में शेयर करने के लिए दिया है जैसी परिस्थिति बहुत कम लोगों ने देखी होगी। मैं गुरुजी के सत्संग शेयर करती हूँ। इस वक्त मेरी जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ चल रही हैं जिसका सामना करना आसान नहीं है। मेरे इन लॉज में मेरी जो मदर इन लॉ है वो बहुत ज़्यादा अहंकारी नहीं है, किसी के घर में चलने नहीं देती थी, लेकिन किसी पे कहते ब्लेम नहीं लगाना चाहिए। तो इस घर में जो दर्द मिला मैं उसको ये समझती हूँ कि मेरे कर्म कट गए, लेकिन बाकी एहसास करती हूँ कि बहुत ही जटिल मुश्किल कर्म थे, इस जन्म के थे, पिछले जन्म के थे, ये तो गुरुजी जाने। तो जो वो काटते काटते भी शायद 15 साल हो गए तो कटे हूँ, जैसा गुरुजी बताते हैं। और गुरुजी के ऊपर जब परिस्थिति जो मुझे वो कम से कम कष्ट देते हैं और जो उनके ऊपर पड़ता है ना, वो मुझे ये एहसास होता है कि वाकई हम मतलब कैसी संगत है, जो हमने गुरु को कितना हमारे गुरु को दुख उठाना पड़ता है। तो मतलब मैं ब्लेम नहीं करना चाहूँगी। कुछ परिस्थितियों में ऐसा होता है कि मतलब कि घर वाले जिनके घर में लड़की शादी होकर आ रही है वो अपना तन मन धन से लगी है, लेकिन वो इतने साल दे देती है, वो लेकिन वो परिवार उसको को भी अपनाता ही नहीं है। तो जब एक तरफ से गैरपन छल कपट यही लगा रहेगा तो और लड़की क्या कब तक एक तरफा प्यार देती रहेगी। मेरा भी मन उठ गया इस गृहस्थी से ये सब देखते देखते। फिर मैंने ये फैसला किया कि मैं अपने बच्चे लेके चली जाऊंगी। तो उसके बाद से मुझे इतनी परेशानी आ रही है, इतनी परेशानी आ रही है, इतनी परेशानी आ रही है। उन्होंने ये हालत कर दी थी कि मायके में कहीं मिलने नहीं देना, मिलूँ ना मैं, कोई ना मिले मुझसे, और ससुराल में भी रिश्ते मिलने लायक नहीं थे। तो मैं उन पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहूँगी, शायद ये कर्म कह लो मेरे, क्या चीज़ थी, लेकिन आज मेरे बच्चे परेशान हैं, मैं परेशान हूँ और हम पछता रहे हैं, मैं पछता रही हूँ कि बहुत पहले मैं इन लोगों से अपना साथ इनको नहीं देती, मैं अपने बच्चे लेके चली जाती। और आज वो भी दुखी हैं, जो भी वो कर रही हैं उससे वो सुख नहीं है उन्हें। और उनकी हालत ये है कि बच्चों को टॉर्चर कर, छोटे छोटे बच्चों को टॉर्चर कर, बच्चा 9th क्लास में है, 6 महीने पहले से लगी हुई हैं, दुखी रहे लोग, लड़े आपस में, बच्चा पढ़ ना पाए। एग्ज़ाम आते आते तो उनके और कारनामे शुरू हो गए, भेजने शुरू हो गए लोगों को, इतना घर में डिस्टर्बेंस का माहौल रखा। पीछे बच्चे भी बीमार पड़े थे, मेरे हस्बैंड भी बीमार पड़े काफ़ी, लेकिन जैसे तैसे मैंने परिस्थिति संभाल ली। लेकिन वो कभी खुद इन चीज़ों को करवाती हैं, कभी दूसरों को प्रेरित करती हैं करने के लिए कि तुम करो। कभी मायके के बंटवारों के इससे जो पिता के जाने के बाद होते हैं उससे फ़ायदा उठाती हैं। मतलब एक तरीके से देखा जाए सारे परिवार दुखी हैं उनसे, सारे परिवार। और वो सिर्फ अपने एक बेटे से प्यार करती हैं, मेरे पति से, बाकी बेटों का सिर्फ इस्तेमाल करती हैं। तो आज मैं ये कहती हूँ कि जितनी भी घर में जिसकी परिस्थितियाँ उसकी जिम्मेदार सिर्फ वो हैं, और मैं रब से ये मांगूंगी कि उनको सद्बुद्धि दे। क्योंकि मैं ये कहती हूँ अगर कोई मेरे पर परिस्थिति आई आज वो हैं, या फिर कहीं और से होती, दुख तो कहीं से भी आता। मैं ये सोच के अपना हर दिन निकालती रही। आज मैं गिड़ गिड़ा के भगवान से ये प्रार्थना करूंगी कि उनको उनके घर में सुखी रखे, मुझे मेरे बच्चों के साथ सुखी रखे। जो मेरे बच्चों का हिसाब किताब है मैं इनसे लूँ, क्योंकि मैं उनको कहाँ लेके जाऊंगी बच्चों को छत चाहिए, परवरिश के लिए खर्चा चाहिए। तो मैं आज ये प्रार्थना करूंगी कि मुझे ये सब चीज़ें जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए और मैं अपने बच्चे लेके चली जाऊं, या जो भी मेरे घर मुझे दिया जाए मैं वहाँ रहूँ।
और वहाँ पर मुझसे सब मिले, मायके के लोग, ससुराल के जो अच्छा समझते हैं वो मिले, बाकी जिनको इनकी साइड होना हो जाए, क्योंकि इनके हाथ में अगर कुछ पैसा था उससे ये परिस्थितियां पैदा कर दी, तो वो पैसा किस काम का। और अगर वो गलत है फिर उसके बाद हम भी गलत हो जाते हैं। तो मैं यही भगवान से मांगूंगी उनके मन को शांति मिले, वो ऐसा ना करें। और इस चीज सब चीज में उनको कोई सुख नहीं मिल रहा है, उनकी भी जिंदगी में खुशियां हैं, मेरी भी जिंदगी में खुशियां हैं। और इस परिस्थिति में मुझसे भी कुछ ऐसी चीजें हुई जिससे उनको बहुत गहरी चोट पहुंची। मैंने भी मतलब कोई परिवार का कैसा भी मामला हो उसे आपस में हल करना चाहिए, ना कि दुनिया वालों को बताओ। मेरा ये कहना है कि मैं अपनी गलती, वाकई मुझे वो गलती लगती है, अब बड़े से बड़ी परिस्थिति आ जाए मैं खुद ये दिल में सोचती हूँ कि नहीं, परिवार का मैटर में इनके आगे मजबूरी हो तो चलो कभी कुछ छोटा मोटा कह दिया, लेकिन मैं नहीं चाहती मैं अपने परिवार का मैटर दुनिया के आगे रखूं। मैं यही चाहूंगी मेरे परिवार का मैटर हमारे आपस में सॉल्व हो। ठीक है, उन्हें मुझ में गलती नजर आती है, मुझे उनमें गलती नजर आती है, हम इंसान हैं मिट्टी के, मुझे उनसे कोई दोराही नहीं है, कोई मुझे उनसे पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये कहती हूँ जो हो गया उसे छोड़ो, लेकिन आगे आपने बच्चे पालना है, अपना बच्चा, मैं अपने बच्चे देखना है, हमें चाहिए बच्चे पालने में सुकून, शांति, तो ही बच्चे अच्छे पल सकते हैं। तो मैं तो यही कहूंगी रब उन्हें सद्बुद्धि दे। उनसे थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट हो गई है जिस वजह से आदमी जरूरत से ज्यादा दुख उठा रही है, और मेरी पूरी हमदर्दी उनके साथ, उनके परिवार के साथ, कि ठीक है रिश्ते जो जब तक जहाँ तक चलने चाहे चलाओ, जब ना चले चले जाएं तो उन्हें छोड़ दो। लेकिन मैं यही मांगती हूँ भगवान से, सबके घर में इतना सुख रखे, रब इतना सुख रखे, और जिन बच्चों में माँ मेहनत कर रही है उसे रिटर्न मिले, और सबके घर में सुख शांति बनी रहे। सबसे बड़ी बात, सुख शांति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आज कहीं ना कहीं किसी हालात में वो गलत होंगी तो उन्होंने ये सब देखा, हमें भी उम्र का तजर्बा नहीं था, कई चीजों में हम गलत होंगे जिसका प्रभाव उन पे पड़ा। तो मैं आज यही भगवान से मांगूंगी, भगवान सब चीजें पीछे करके उनको उनके घर में खुश रख, मुझे मेरे घर में खुश रख, और जो भी कोई मन मुटाव है या एक दूसरे के लिए कोई तकलीफ है वो दूर हो और परिस्थितियां संभले। मैं किसी को किसी पे ब्लेम नहीं कर जाती, मैं चाहती हूँ सब अपने अपने घर सुखी रहे, मैं अपने घर सुखी रहूं। लेकिन ये दुनिया है गोल, परिस्थितियां आती हैं जाती हैं। मेरा तो यही एक सिलसिला है कि भाई अपने आप को शांत रखो, चीजें हल करो, दूसरे भी सुखी रहे, मैं भी सुखी रहूं, बस कोई सुख का रास्ता मिले। आजकल जिंदगी में सुख लेना इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है कि मैं बता नहीं सकती अब। तो मेरी यही प्रार्थना है, अच्छा खाओ पियो, अपने घर खुश रहो, कोई कोर्ट केस वोट केस ये सब बेकार की बातें आपस में भी वो खत्म करो, अपने परिवार के साथ खत्म करो उनको, और उसके बाद सुख साधारण जिंदगी जियो। आपको मैं पसंद हूँ रखो, नहीं पसंद हूँ मेरे बच्चे दो, मैं चली जाती हूँ, क्योंकि एक माँ बच्चे होने के बाद बच्चों के बिना नहीं रह सकती। लेकिन फिर भी मैं बच्चों के लिए रह रही हूँ, थक रही हूँ, काम कर रही हूँ। मैं अपने पति से नहीं कह सकती कि कहीं आप पैसे दे के कहीं बच्चों को स्कूल में कराओ या ओवर पैसे दो, ऐसा नहीं कह सकती। अब तो मैं ही चाहती हूँ बच्चे अपनी जगह मेहनत करें, इतना शांति का माहौल हम दे कि वो खुद ही तरक्की करें। और मुझे नहीं पता ये सत्संग किसको सुनाई दे रहा है, किसके लिए है, क्योंकि अगर घर के बड़ों से कुछ गलती होती है तो भी पूरा परिवार भुगतता है, घर के छोटे से भी कोई गलती होगी तो भी पूरा परिवार भुगतता है, भुगतता परिवार ही है। तो हमको ये चाहिए परिवार में जैसे सुख ला सकते वैसे सुख लाए। हो सकता है उन्होंने कुछ कदम बढ़ाए वो मुझे नहीं दिखते, हो सकता है मेरे कुछ कदम उनको नहीं दिखते। अब तो मैं यही प्रार्थना करती हूँ बच्चे अपनी जगह सुखी रहें, और यही प्रार्थना करूंगी अगर गुरु जी के पास कोई मैजिक है तो मैं यही मानूंगी कि परिवार की सारी कष्ट दूर हो और सुख सुकून से रहने लगे मेरा परिवार।
बच्चों को क्या चाहिए, वो सुबह उठ के वो माँ बाप को देखते हैं, तो माँ बाप उन्हें देखे, हाँ यहाँ पापा ने जाना है या मम्मा ने जाना, मैं साथ जा रहा हूँ, तो उसकी सुख सुविधा या उसमें जो बॉन्डिंग है वो हम दे ही नहीं सकते कहीं। तो आज मैं यही प्रार्थना करूंगी, रब सब कुछ सही रखे, सब जगह खुशियां दे, खुशियां आए। जय जय गुरुजी। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर सांस का, हर घड़ी का, हर पल का, हर क्षण का, हर उम्र का, हर दिन का, हर क्षण का शुक्राना मेरे गुरुपा। अब मैं है गुरु का सत्संग मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, जब मैं अपनी बड़ी बेटी की डिलीवरी के लिए जा रही थी, तो मैं और मेरे पति दोनों ही हम लोग यहाँ से हरिद्वार से दिल्ली के लिए जा रहे थे। तो हमने ई रिक्शा किया था संगत जी। उस समय हमारी तरफ रोड बन रही थी। अब हम लोग उस पे ई रिक्शा पे बैठ के हुए जा रहे थे, तो वो इनके पीछे पैंट में पीछे इन्होंने पर्स रख रखा था। अब वो खिसक के निकल गया। संगत जी, कहाँ गिर गया पता ही नहीं चला। तो हमारे पीछे एक बस आ रही थी, स्कूल बस थी वो। तो हम लोग बहुत परेशान हो गए। हम उस पर्स को ढूंढ रहे थे और ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान हो गए। देख रहे थे उसको, पर्स को, तो हमें पर्स कहीं नहीं मिला। हमने बहुत ढूंढा, मेरे बेटे, हम लोग घर आ गए, हमारे बेटे ने भी ढूंढा, सब ने ढूंढा, बहुत परेशान हो गए, पर्स मिला ही नहीं। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड ने बोला कि उसमें कम से कम पैसे भी थे, 5-6 हज़ार रुपये नगद थे, और कार्ड वगैरह सब, ATM कार्ड वगैरह सब उसी में था। तो फिर मेरे हस्बैंड ने पुलिस कंप्लेंट कर दी। उसके बाद संगत जी, जब हम लोग घर आए, तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आज आपकी परीक्षा है। देखो हम तो जा रहे थे, आज आपकी परीक्षा है कि पर्स सही से मिल जाए। तो संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, थोड़ी देर में फ़ोन आ गया। जो स्कूल बस हमारे पीछे आ रही थी, उसके ड्राइवर को वो पर्स मिल गया। और उस ड्राइवर ने, इतना अच्छा ड्राइवर था कि उसने फ़ोन करके हमें बुलाया, और जितने पैसे थे सारे पैसे, ATM कार्ड वगैरह सब कुछ उसमें सही सलामत मिला। तो हमने उसको पैसे देने की बात की कि आप कुछ पैसे ले लो। अगर और किसी को मिलता तो वो सारे पैसे निकाल लेता और पर्स फेंक देता इधर उधर, या कुछ और कर लेता ATM वगैरह से कुछ। तो वो इतना अच्छा ड्राइवर था ना, तो उसने पैसे लिए ना कुछ और कुछ बोला भाई साहब, कभी हो सकता है मेरे से भी गलती हो जाए, मेरा भी गिर जाए, तो जैसे आपका गिर गया मेरा भी गिर सकता था। तो इस तरह से भला मानुस था वो। उसने सही सलामत हमारा पर्स हमें वापस कर दिया। उसके लिए गुरुजी का शुक्राना है, उस व्यक्ति का शुक्राना है जिसने पर्स वापस किया। और संगत जी, एक बार हमारी ना छोटी बेटी की शादी थी, तो शादी थी दिल्ली में। तो मैं ना उसकी ज्वेलरी उसको निकाल के दे रही थी। अब संगत जी, क्या हुआ कि कुछ ज्वेलरी मैंने अपनी भी निकाली थी, तो जो नहीं पहननी थी वो ज्वेलरी मैं अलग रखती जा रही थी, और जो मुझे पहननी थी वहाँ पे वो ज्वेलरी मैं अलग रख रही थी। अब मुझे वो ध्यान से उतर रही गई कि जो नहीं पहननी है वो ज्वेलरी मैं अलमारी में रख दूँ, और वो मैं भूल गई, और वो मैंने साड़ी में ऐसे ही लपेट दी, और लपेट के अलग ड्रॉर में रख दी। अब संगत जी, हम जब वहाँ से आए, कुछ हमने ज्वेलरी रखी वहाँ पे। जब हम शादी से लौट के आए, तो मैं अपनी ज्वेलरी रखने लगी। जब मैं वहाँ पे ज्वेलरी रखने लगी, तो मुझे वो जो मेरी झुमकी उमकी की और जो और कुंडल थे उनकी, वो डिब्बी मिल ही नहीं रही थी। अब मैं बहुत परेशान हो गई, बहुत परेशान हो गई।
तो मैंने संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे कि मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी हैं और तो कोई नहीं आया है, देखो आप सब कुछ करने वाले आप ही हो, आप मुझे बस आपका ही सहारा है गुरुपा, मेरी ज्वेलरी मिल जाए। और संगत जी 2-3 मिनट में ज्वेलरी वो मिल गई मुझे। और जबकि मैंने पूरी अलमारी छान मारी, सब कुछ उलट पुलट के देखा, सारी ज्वेलरी निकाल के और फिर दोबारा कपड़े रखे, फिर निकाले, फिर रखे, इस तरह से कई बार मैं देख चुकी, नहीं मिली। और जैसे ही मैंने गुरुपा से अरदास लगाई वैसे ही मेरी ज्वेलरी मिल गई। संगत जी गुरुपा का ये बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा का। और संगत जी एक बार संगत जी मेरे ना घुटनों में और पैरों में बहुत दर्द रहता, तो और इसलिए मेरा ना बहुत दर्द रहता, मैं कहीं चल के जाऊँ ना थोड़ा सा तो मेरे घुटनों और पैरों में बहुत दर्द होने लगता। तो मैं 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करके और बैठ जाती हूँ, तो पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है संगत जी वो दर्द भी। और मेरी बड़ी वाली बेटी की छोटी सी बिटिया है 3 महीने की, तो वो कभी कभी इतना चिढ़ जाती है, बच्चे होते हैं ना चिढ़ जाते हैं या उनको नींद नहीं आती है तो वो बहुत रोएगी, तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप लगा के रख देती हूँ संगत जी। तो थोड़ी देर में उसका इतना मन शांत हो जाता है। और ऐसे ही अगर उसे खिलाओ, इधर उधर घुमा दो ना, तो थोड़ी देर में वो आराम से सो जाती है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा का, बहुत बहुत शुक्राना है, सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है। और गुरुपा के एंजल नंबर मुझे बहुत दिखाई दे रहे हैं, 777, 333, 555, 999, ऐसे 666 और मोर के दर्शन हुए, मोर रूप में गुरुपा के दर्शन हुए, तितली रूप में गुरुजी के दर्शन हुए, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है संगत जी। बस मेरा इतना ही सत्संग था, अगर मुझसे कोई सत्संग करने में भूल हुई हो, गलती हो गई हो तो क्षमा करना। गुरुपा सब पे अपनी कृपा बनाए रखे, सबके कष्ट हर लें और सर्वत का भला करें। जो ये सत्संग अंकल जी शेयर कर रहे हैं उनके घर में भी गुरुपा हमेशा बरकत देते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर घड़ी का, हर पल का, हर क्षण का, हर उम्र का शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। जय ओम गुरु नमः जी। शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। संगत जी, इन दिनों में बहुत बुरे हालातों से चल रही हूँ। बहुत सारे कष्ट मुझे घेर रखा है। मेरे और मेरे परिवार में बहुत सारी कठिनाइयाँ आ रही है। कुछ महीनों पहले ही मेरे पति की संगत जी डेथ हो गई थी और मेरी बच्ची का 10वीं का एग्ज़ाम था। मुझे उम्मीद नहीं थी संगत जी कि मेरी बच्ची एग्ज़ाम निकाल लेगी, पर गुरु जी की कृपा से मेरी बच्ची ने अपना एग्ज़ाम निकाल लिया और द्वितीय स्थान प्राप्त की है। 3 नंबर के चलते मेरी बेटी का फर्स्ट डिवीज़न छूट गया, बट मेरी बेटी पास कर गई है। ये सब गुरु जी के कारण ही हुआ है। सब गुरु जी की कृपा है जो मेरी बेटी पास कर गई। इतने परेशानियों और उलझनों के बीच में भी मेरे गुरु जी ने मेरी बेटी पे कृपा बनाए रखी। धन्यवाद गुरु जी। गुरु जी, मैं अपने ससुराल वालों से बहुत परेशान हूँ। उन लोगों ने मेरा जीना हराम कर रखा है। मैंने ये बात गुरु जी से अरदास की। उन लोगों ने मेरे साथ क्या क्या परेशानियाँ कर रखी है, मेरे बच्चों के साथ क्या क्या परेशानियाँ कर रखी है। गुरु जी ने सत्संग के माध्यम से मुझे बताया कि मेरे बच्चे को बचा कर रखना है, किसी के घर को कुछ खाने नहीं देना है।
मेरी छोटी वाली गोतनी जिन्होंने मेरे बच्चे को दाल चावल खिलाई थी, उसमें कुछ मिलाकर खिलाई थी। लेकिन गुरु जी की कृपा से मैंने सत्संग सुना और मेरे बच्चे को ऊपर आने वाला कष्ट बस छोटे से में ही कट गया। बहुत दिल से शुक्राना गुरु जी, धन्यवाद। मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, मैं वही बोल रही हूँ जो मेरे साथ हुआ है। गुरुपा ने मुझे हर जगह से, हर मुसीबत से बचाया है। बस गुरु जी से अरदास है, मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हूँ गुरु जी, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, सारे पैसे हस्बैंड के इलाज में लगे, ऊपर से ससुराल वाले बोल रहे हैं 20 लाख 30 लाख रुपए लगे हैं तुम्हारे पति के खर्च में, तुम्हें 1 रुपया अब नहीं मिलेगा घर की प्रॉपर्टी से, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। मैंने गुरु जी आपके ऊपर सब छोड़ रखा है, अब जो भी करोगे अच्छा या बुरा जो भी करोगे आप करोगे। अब आपकी बेटी आपके ऊपर सारी चीज को छोड़ रखी है, बस मेरे बच्चों को सही सलामत रखिएगा गुरु जी। गुरु जी मेरा एक काम होना है, मैं काम कर रही हूँ, एक आईडी का काम है, इसके लिए साकेत श्रीवास्तव नाम के आदमी है जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ, वो उस काम के पर्पज से तारापीठ गए हुए हैं, पर गुरुजी बार बार वो काम अटक रहा है, नहीं हो पा रहा है। गुरुजी उसी काम पे मैंने मेरे बच्चों का फ्यूचर रख रखा है, क्योंकि वो काम होगा तभी गुरुजी मेरे बच्चों का अच्छे स्कूल में एडमिशन हो पाएगा, बेटी का अच्छे स्कूल में एडमिशन हो पाएगा। गुरुजी कृपा करो गुरुजी, मेरा वे काम करवा दो और अपना कृपा हमेशा हमारे बच्चों पे बनाए रखना गुरुजी। इन दिनों मेरी तबीयत बहुत खराब चल रही है, सत्संग में सुनाया जा रहा है बेटा बचकर रहना, पूर्णिमा से पहले बचकर रह, तुझ पे ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। ब्लैक मैजिक करके ही मेरे पति को उन लोगों ने मार दिया है। मेरे गुतनी के मैके से ब्लैक मैजिक करवाया गया था, मुझे हिंट भी मिला लेकिन मैं समझ नहीं पाई। गुरुजी जब से जुड़ी हूँ आप हमारे हर कष्ट को छोटे छोटे में काट दिए हो, ये कष्ट भी काट दो, क्योंकि अगर मैं भी नहीं रही गुरुजी तो मेरे बच्चों का क्या होगा। मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, मेरे बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है मेरे परिवार में। अब मुझे पता है गुरुजी उनका वो जन्म लिए हैं, उनको आपने जन्म दिए हो तो उनका फ्यूचर भी आप सोच रखे होंगे, लेकिन मैं एक माँ हूँ और मैं चाहती हूँ अपने जीते जी अपने बच्चों का फ्यूचर सही करूँ। गुरुजी वो काम करवा दो आप गुरुपा, आपसे एक अरदास है जिसका आपसे साकेत जी गए हुए तारापीठ, वो काम करवा दो ताकि मैं अपने बच्चों को अच्छे से एडमिशन करवा सकूँ स्कूल और कॉलेज में, क्योंकि 30 साल की उम्र में ही पति का साया तो छिन गया। भले वो मुझे कुछ नहीं करते थे लेकिन उनके नाम का सिंदूर था गुरुजी, श्रृंगार करती थी, यही बहुत था मेरे लिए। गुरुपा अपनी कृपा बना, गुरुपा अपनी कृपा बनाए रखो गुरुपा। आपने बोला था कि बेटी मैं तुम्हारे घर आऊंगा बटरफ्लाई के रूप में और सारी ब्लैक मैजिक ले जाऊंगा। गुरुजी ने जिस दिन ये सत्संग मुझे दिया उस दिन मेरे घर में एक ब्लैक कलर का बटरफ्लाई पूरे 2 दिन मेरे घर में, संगत जी मेरे 2 दिन घर में वो बटरफ्लाई रहा, और तीसरे दिन पता नहीं वो बटरफ्लाई कहाँ चला गया, और उसके 2 दिन बाद वो बटरफ्लाई मुझे जीना, मेरी ग्राउंड फ्लोर की जीना है वहां पे मरा हुआ पड़ा था। संगत जी गुरुजी ने मेरे बहुत बड़ी कष्ट थी मेरे ऊपर, जो गुरुजी ने उस बटरफ्लाई के ऊपर रूप में आकर उसे काट दिया। गुरुपा अपना भी ख्याल रखना क्योंकि आप सबका ख्याल रखते हो, और अपनी कृपा सारे संगत पे और हम पे, और जो संगत जिनके थ्रू मैं जुड़ी हूँ उन पे भी कृपा करना, सब पे कृपा करना गुरुपा।
अपनी कृपा सब पे बनाए रखना। मेरे बच्चों और मेरा सब कुछ मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना शुक्राना जय शुक्राना जय गुरुपा, गुरुजी जय जय गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय, गुरुपा सदा सहाय। गुरुपा, आज शुक्रवार को शुक्राना सत्संग करने बैठी हूँ मैं, आपकी प्यारी बच्ची अमरावती से। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय, गुरुपा सदा सहाय। जय जय गुरुपा। आज आप मुझसे जो भी कहलवाएंगे मैं वही शुक्राना सत्संग करूंगी। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। 40 वर्षों की मेरी शादी की ज़िंदगी में पहली बार मुझे ऐसा एहसास हुआ है 2024 से, जैसे आज मेरे गुरु ने मेरा हाथ पकड़ लिया है और मुझे बस अपने चरणों में रखना गुरुपा। मुझे नहीं पता, आपने पूरी ज़िंदगी में मुझे आपने और माता रानी ने संभाले रखा है। और सभी गुरु सत्संगों का सभी सत्संगतों का भी मैं अभिनंदन करती हूँ गुरुपा। और साथ ही मुझे पूरी ज़िंदगी में जिसने भी साथ दिया है उन सबका शुक्राना 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 गुरुपा। बहुत कष्टमय ज़िंदगी रही, लेकिन मुझे आपने कभी माता रानी के रूप में, कभी हनुमान जी के रूप में, कान्हा जी के रूप में, गुरु के रूप में, आध्यात्मिक गुरु ब्रह्मा कुमारी के रूप में, महाशिव मेरे परम पिता आप और माता रानी मुझे संभालते रहे। जय जय श्री गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप मुझे बहुत दिनों से तितली रूप में नहीं दिखे और बहुत दिनों से मुझे सफ़ेद कबूतर के रूप में भी नहीं दिखे। बहुत मन है गुरुपा, मगर आपने मुझे अमेरिका जाते वक्त बिजनेस क्लास में शिफ्ट किया, उसका शुक्राना। हम दोनों के ऑपरेशंस में 2021 में कोरोना में, 2023 में, 2024 में, हर ऑपरेशन में आप मेरे साथ रहे। और गुरुपा, मेरे ऑपरेशन में 2023 में आप मुझे केदारनाथ जैसी जगह पर लेकर गए। मैंने आपसे कह दिया था कि गुरुपा अब आप ही सब संभालें। तब तो मैं आपको नहीं जानती थी, मगर महाशिव जिनका मैं अभिषेक करते आ रही हूँ, बचपन से माँ को देखा है सावन का अभिषेक करते हुए, तो मैं भी अभिषेक अभी करती रही हूँ प्रदीप मिश्रा जी के कहने से। और मैंने व्रत भी किया। गुरुपा, मैं नहीं जानती, लेकिन गुरुपा अब आपने मेरा हाथ 2024 से जो मुझे एहसास दिलाया है कि आप मेरे अंग संग हैं, आपके दोनों नातियों के अंग संग हैं, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बड़े नाती के का अपने घर प्लेस किया, उसका शुक्राना। और अब छोटे बेटे के संग, जो कि उसके सभी 5 बार उसके दोस्तों ने उसे बिजनेस में डिच किया, तो उन दोस्तों को सद्बुद्धि देवे। उससे उसकी जो रकम का नुकसान हुआ, उसकी समय की बर्बादी हुई, वरना अभी तक तो उसका सब कुछ सेट हो जाता था। उसकी नौकरी भी गई। और तब गुरुपा आपने मेरा हाथ ऐसे पकड़ा है कि आपने मेरे भतीजे के थ्रू आपके रूप में मेरे जैसे ऑपरेशन में आपने हमें फ़ीस की मदद की थी 2021 में कोरोना में, वैसे ही अब भतीजे के रूप में आपने छोटे बेटे का हाथ थामा है गुरुपा। आप ऐसे ही उसका हाथ थामे रखना। और अब उसे कनाडा का पीआर तो मिल ही गया है, मिल ही जाएगा आपकी कृपा से, जो उसने अभी अप्लाई किया है। और अब मुंबई में आपने उसके लिए रोजगार और घर की सारी व्यवस्था भतीजे के रूप में की है गुरुपा। मैं कितना शुक्राना करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इस बच्चे ने और छोटी बहू ने बचपन से बहुत तकलीफ पाई है। छोटी बहू की माँ कैंसर से तुरंत शादी के बाद 2024 में आपके पास शरण में है गुरुपा। उन्हें संभालना, उनकी आत्मा को शांति देते हुए इस बच्ची का ध्यान रखना, इस बच्ची के सारे कष्ट
छोटी बहू के जीवन के सारे विघ्न, सारे कष्ट, सारी तकलीफ़ें दूर करना। अभी तो उसे लोकल से इतनी दूर आना जाना पड़ता है। उसके बॉस ने उसे ऑफ़र तो दिया है कि वो उसे पार्टनर बना लेगा, लेकिन अब क्योंकि हमें जो घर मिला है आपके थ्रू, उस घर में, वो घर के लिए बहुत अनंतम शुक्राना। भतीजे ने फर्नीचर की भी सारी व्यवस्था कर दी, उसका भी अनंतम शुक्राना। बस अब बहू को लोकल से 1-1.5 घंटे के रास्ते में आना जाना पड़ेगा गुरुपा, वो भी आप ही संभालना, उसका ध्यान रखना, उसके अंग संग रहना, वो भी व्यवस्था आप बहुत अच्छे से करवा देना गुरुपा प्लीज़। बच्ची को बहुत तकलीफ़ ना हो, बहुत छोटी सी नाजुक सी बच्ची है, उसे कोई तकलीफ़ ना हो शारीरिक रूप से, उसे शक्ति देना, मानसिक शक्ति तो है ही उसमें, माँ के गुजरने से, माँ के कैंसर से वो वैसे ही पहले स्ट्रॉन्ग है। थैंक यू गुरुपाल, शुक्राना गुरुपाल, दोनों नातियों को संभालने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बड़ी बहू को भी सद्बुद्धि दीजिए, बड़ी बहू और उसके मायके वालों को सद्बुद्धि दीजिए कि हमारे परिवार का मान सम्मान रखिए। बड़ी बहू थोड़ी स्वार्थी है, लेकिन उसे संभालिए, उसे सद्बुद्धि दीजिए। मैंने वहाँ ऑस्टिन अमेरिका में आपका स्वरूप का स्थापना की हूँ। मज़े की बात यह है कि जो मेरी पोती है वो आपका जल पीती है, बोलती गुरुपा का जल पियो, गुरुपा का जल पियो। छोटी सी 6 साल की मेरी पोती, उसे आप बहुत प्यार करना गुरुपा, वो आपको बहुत प्यार करती है, उसका ख्याल रखना गुरुपा। बेटे का ख्याल रखिए, बहू ऐसी सद्बुद्धि दीजिए, ना लंच बनाती है ना नाश्ता बनाती है, उसे सद्बुद्धि दीजिए गुरुपाल, उसे सद्बुद्धि दीजिए, बहू को सद्बुद्धि दीजिए गुरुपाल। आप सब कुछ कर रहे हैं गुरुपाल, अब मुझे अपने चरणों में रखिए, बस मैं आपके चरणों में हर पल रहूं गुरुपाल। मेरे पति अंकल जी ने अभी तक तो पता नहीं, शायद मन से मानते होंगे, आपने मुझे बड़े मंदिर भी बुलाया था। छोटे बेटे की बहुत इच्छा है और उस नीम करोली बाबा भी चलने की इच्छा है, और मेरी इच्छा है बड़े मंदिर उसे लाने की। तो आप ज़रूर जल्दी से जल्दी बड़े मंदिर बुलाना, मुझे बहुत इच्छा है छोटे बेटे और बहू को लेकर आने की, बड़े मंदिर भी और नीम करोली बाबा भी। नीम करोली बाबा भी बार बार आपकी तरह टेलीपैथी दर्शन दे रहे हैं, थैंक यू। हनुमान जी के रूप में आप दर्शन दे रहे हैं गुरुपाल। ब्रह्मा कुमारी सेंटर में भी आपने महाशिव के रूप में और हनुमान जी के रूप में मुझे दर्शन दिए, उसका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। यहाँ बम्बई में मुझे आप हर रोज 77777 के दर्शन देते हैं गुरुपा, उसका भी शुक्राना 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 गुरुपा। मैं सभी संगतों से कहना चाहती हूँ कि गुरुपा का ध्यान करिए, उनका सिर्फ मंत्र जाप करिए संगत जी, सभी लोग, सबका कल्याण होगा गुरुपा। मैंने जो कोई भी मेरे परिवार में दुखी और तकलीफ में हैं, 2 भांजे हैं जो डिप्रेशन में चल रहे हैं उनको, और मेरे एक भतीजे को मैंने आपका स्वरूप दिया है, दोनों बेटों को जो आपके नाती हैं उनको आपका स्वरूप सौंपा है गुरुपा, उनका कल्याण करिए। मेरे दोनों भांजों और भतीजों, स्पेशली मुंबई वाले मेरे भैया जो बहुत सेवादार हैं, बहुत सेवा की है उन्होंने डॉक्टर के रूप में, दोनों भैया भाभी ने सबकी बहुत सेवा की है। लेकिन छोटे भाइयों के पास ज़्यादा पैसा आ गया, वो छोटे भाई मान सम्मान नहीं देते, तो भैया बहुत दुखी हैं। और उनका बेटा जो है, बड़ा बेटा अभी तक सेट नहीं हो पाया, क्योंकि वो बॉलीवुड में काम करना चाहता है और वो बहुत संघर्ष का रास्ता है गुरुपा, उस पर कल्याण कीजिए। वो फ्लेमेंको का बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, लेकिन उसे क्लिक करिए गुरुपा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मेरे डॉक्टर भैया का जीवन सुखी, सफल, स्वस्थ और प्रसन्न कर दीजिए प्लीज़ प्लीज़ गुरुपा। और एक बात ये कहना चाहती हूँ कि अमेरिका में जो भी हमारे मिडिल क्लास लोग पेरेंट्स के बच्चे हैं, जिन लोगों के टैलेंट से पूरी दुनिया में नई टेक्नोलॉजी आई है, और अब वहाँ के राष्ट्रपति ट्रंप उनको तकलीफ़ दे रहे हैं, H1B वीज़ा भी देने में तकलीफ़ दे रहे हैं, तो गुरुपा हमारे इन सारे बच्चों की रक्षा कीजिए, जितने भी बच्चे तकलीफ़ में हैं वहाँ उन सब की रक्षा कीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ट्रंप को सद्बुद्धि देवें और मोदी जी को आप सद्बुद्धि देवें कि वो ट्रंप को सलाह दें, सही सलाह दें और भारत का स्टैंड बताएं उन्हें, और ट्रंप को सद्बुद्धि देवें कि दुनिया के जितने भी बच्चे
मजबूरीवश या अपने टैलेंटवश वहाँ कार्य कर रहे हैं, उसके कारण पूरा विश्व आज टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है। और चीन जैसे देश जो कि विध्वंसकारी देश हैं, ऐसे देशों को धता बताएं। जय जय गुरुपा। बहुत सारी बातें मन में करने की, बहुत सारा शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लेकिन मेरा शुक्राना सत्संग लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं आज यहाँ शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। और जल्द से जल्द गुरुपा, आपने मुझे जितने भी टेलीपैथी मैसेज दिए हैं कि तेरा कल्याण होगा, कितना तू ऐश कर, तू अपने बच्चों की चिंता छोड़ दे, तेरा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ऐसे कई कई सत्संग, कई टेलीपैथी मैसेज आपके आ रहे हैं गुरुपा। अगर मुझसे सत्संग करने में कोई भी भूल हुई हो संगत जी, एक तो सभी संगतों का कल्याण करे। मेरे सत्संग उन्होंने रिवील किए, सभी संगतों का अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जिसने भी साथ दिया हो आज तक उनका शुक्राना, नहीं भी साथ दिया हो तो शुक्राना। गुरुपा, इस जीवन में, किसी भी जीवन में हमसे, मुझसे, मेरे बच्चों से, मेरे इस परिवार से कोई भी भूल हुई हो तो क्षमा करना गुरुपा। हम सबको सद्बुद्धि देना, अपने चरणों से लगा के रखना। हमसे गलती हो जाए, भले हम नादान बच्चे हैं आपके, पर आप हमारा हाथ मत छोड़ना गुरुपा, हमारा हाथ थामे रखना। आपसे ही हम हैं, आपसे ही हमारी हिम्मत है, आपसे ही हम हैं गुरुपा। थैंक यू, शुक्राना, लव यू मेरे प्यारे गुरुपा, लव यू लव यू लव यू गुरुपा, इसी थैंक शुक्राना यू। सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।